अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट वारिस पाकिस्तानी। आज हम आपको ले आए हैं कोट मिठन शरीफ। ये दरगाह हज़रत फरीद का अक़मी हिस्सा है, जहाँ पर आपको एक कब्रिस्तान नज़र आ रहा होगा। इसमें ख़वातीन की कब्रें हैं और कुछ मर्द हज़रात की भी कब्रें हैं, जिनका ताल्लुक़ इसी फैमिली से है, यानी ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद सरकार की फैमिली से। ये आप मज़ार का ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हैं और ये बड़ा तज़ीन व आराइश की गई है इसकी। जैसा कि आपको मज़ारात नज़र आते हैं बड़ी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ये मज़ार भी काफ़ी बुलंदी पर वाक़ है। ये मस्जिद है मुल्हिका और ये उसका मिंबर है। काफ़ी ख़ूबसूरत ये मैंने मज़ार को देखा, लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह है वो कब्रें बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको इस तरफ से भी देख सकते हैं आप। ज़ाहिर है कि मज़ार तो वैसे ही कब्रिस्तान ही को कहते हैं, तो यहाँ मस्जिद भी है, खानकाहें भी हैं, सामने एक लाइब्रेरी भी है। ये मज़ार का सहन है। इस वक्त सुबह के 6 का वक्त होगा, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे मज़ार कब्र शरीफ उनकी। ये है मज़ार। ये कब्र ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब की, जो बहुत अच्छे शायर थे अपने अहद के और वलीउल्लाह थे। उनका मज़ार अक़दस है। यहाँ अलल सुबह भी ज़ायरीन का तांता बंधा हुआ है। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मज़ार के चारों तरफ ही कब्रें हैं, इधर भी कब्रें हैं और यहाँ एक हौज़ भी है। इसका ग़ालिबन मैं मकसद समझ नहीं सका। मैंने इस तरह का एक हौज़ दरबार हक़-बाव पर भी देखा था, शायद ये भी उसी तरह का एक हौज़ है, लेकिन इसमें इस वक्त पानी नहीं है। ये आप देख सकते हैं। और इधर मज़ार के चारों तरफ हम देख रहे हैं कि रिहाइश गाहें बनाई जा रही हैं, क्योंकि ज़ायरीन हज़ारों की तादाद में यहाँ आते रहते हैं, फिर उनके लिए शायद रिहाइश गाहों का इंतज़ाम किया जा रहा है। हमारी कोशिश थी आपको बाज़ार भी दिखाते शहर का, कोट मिठन शरीफ का, लेकिन शायद आज इस वक्त मुमकिन ना हो। ये मज़ार का खूबसूरत मंज़र है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको दाजल की सैर कराएंगे, जो कि एक नहायत कदीम कस्बा है, कमो बेश 1000 साल पुराना। तो दाजल और उसके गिरदो नवा की सैर भी करवाएंगे, और हो सकता है कि अगर अच्छा व्यू आ गया तो हम आपको दरियाए सिंध का नज़ारा भी करवाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट उस्ताद वारिस पाकिस्तानी।